हाय एवरीवन। जब कोई अपना ही हमें अपमानित करे, अपना कौन, अपना जिन्हें हम अपना कहते हैं, अपना जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, या फिर कोई हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड, जब ये लोग हमारा अपमान करें तो क्या करना चाहिए हमें। आज का वीडियो है इसी बारे में। देखिए, सबसे पहली शुरुआत मैं करूंगी दोस्तों से ही, जो हमारे अच्छे फ्रेंड होते हैं, जिन्हें हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, वो एक ड्रेस लेके आई, बहुत सुंदर सी एक ड्रेस लेके आई वो अपने लिए। अब वो अपनी फ्रेंड को दिखा रही है कि देखना मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मुझ पर बताना जरा। अब उसकी फ्रेंड कह रही है, अरे ये ड्रेस ये तो बड़ी भद्दी लग रही है, तुझ पर तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही, कहाँ से ले आई तू इसको, इसको पहन के बाहर मत निकल जाना, लोग हंसेंगे तुझ पर, इतनी बेकार लग रही है तुझ पर ये। इस तरीके की बात। देखिए, जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं करते, वो कभी भी हमारी फीलिंग को हर्ट नहीं करते। अब देखिए, आप कहोगे तो क्या वो फ्रेंड झूठ बोल दे, दोस्त झूठ बोल दे कि तुझ पर ये ड्रेस अच्छी लग रही है? जी नहीं, वो झूठ भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो अपनी बात को इस तरीके से बोलेगा कि उसको बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए। जब उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है, बजाय इस तरह की अनाप शनाप बातें करने की, वो उसको ये कह सकती थी कि देखो ये ड्रेस तुम्हारी अच्छी है, लेकिन जो ड्रेस तुमने कल पहनी थी ना, वो ज्यादा अच्छी थी, वो तुम पर ज्यादा खिल रही थी, लेकिन ये भी ठीक है। इस तरीके से देखो, क्योंकि दोस्त होते हैं ना, उनको पता होता है कि जब हम एक दूसरे को हर्ट करेंगे, दुख पहुंचाएंगे तो बहुत तकलीफ होती है। तो कभी भी कोई भी अच्छा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त को हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है, आपको पता है कि ये तो ऐसी ही है, ये तो सभी के लिए ही ऐसे कहती है, तो फिर दूरी बना लो, दूरी बना लो उससे। ज्यादा उससे बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये आपकी लाइफ है, आप कब तक सुनते रहोगे सबकी? ये आपकी लाइफ है, उनसे दूरी बना दो, खत्म, ज्यादा बात करनी ही नहीं है। तो देखो, ये तो रही बात दोस्तों की। अगर कोई दोस्त अपमान करे तो इस तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है फैमिली की। जब कोई फैमिली मेंबर हमारा अपमान करे तब क्या करें? देखो, फैमिली है, परिवार है, एक छत के नीचे रहते हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं। और देखो, फैमिली जो है ना, फैमिली में हम कुछ भी जो है अपने लिए चूज नहीं कर सकते कि हमारे फादर कौन होंगे, हमारे मदर कौन होंगे, या फिर हमारे भाई बहन कौन होंगे। इसमें हम कुछ भी जो है ना चूज नहीं कर सकते। ये परमात्मा की देन है, ये हमें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हम नहीं चूज कर सकते, जो मिला है उन्हीं के साथ में हमें रहना है, ठीक है। अब फैमिली है, खून के रिश्ते हैं, एक साथ रहना है, तो देखो उनको उनके साथ तो हमें अच्छे से रहना है। मान लो कि वो हमें अपमान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम उनके बच्चे हैं ना। अगर वो हमें कुछ गलत कह भी रहे हैं, हमें लग रहा है वो हमें गलत कह रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए, कोई भी मान लीजिए पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स अगर आपको डांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी ही भलाई छुपी होगी, ये बात आप मान के चलिए। भले ही बच्चों को उस समय समझ में ये बातें नहीं आती, उनको लगता है कि मुझे ही बोलते रहते हैं, बार बार में मुझसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उनकी भलाई छुपी होती है। तो देखो, अगर पेरेंट्स है, फैमिली वाला कोई कुछ कह देता है जिसमें आप इंसल्ट फील करते हो, तो आपको इंसल्ट फील नहीं करनी चाहिए। वो आपकी फैमिली है, देखो उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने जन्म दिया है, आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, सब कुछ किया है आपके लिए, है ना। आप मानते हो ना? अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया आपको, तो आप उसको अपनी इंसल्ट क्यों मानते हो? तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, वो हमारी अपनी फैमिली है, तो देखो उनको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, है ना। इग्नोर तो नहीं कर सकते, कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हमारी फैमिली है, उनके प्रति हमारे अपने भी तो कर्तव्य हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है कि फैमिली का कोई भी मेंबर है, कोई भी है, आपके फादर है, मदर है, कोई बड़ा भाई है, दादा है, दादी है, कोई भी है, अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वो हमेशा ही आपको, या ऐसे ही वो बोलते हैं, या उनका ये नेचर है, या फिर वो आज ही बोल रहे हैं, आज ही बोल रहे हैं, या फिर वो हमेशा ही इस तरीके से बोलते हैं।
सबसे पहले आपको इस चीज को जानने की जरूरत है। मान लो वो हमेशा इस तरीके से बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, फिर तो आप देखो उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि एक्सेप्ट करने से जो है ना चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको करनी है अपनी एक बाउंड्री सेट। उसमें आपको क्या करना है कि भाई देखो ठीक है, फैमिली है, आपको नेचर का पता है वो ऐसे ही है, वो हमेशा बोलते रहते हैं, तो आपको इस तरीके से रखना है कि भाई मुझे इनसे इतनी बात करनी है, काम की बात करनी है। अगर उन्होंने कुछ कहा है, कोई काम बोल रहे हैं तो वो करना है, उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, बस मुझे इस इंसान से इतनी बात करनी है, इतना ही समय देना है, इस तरीके से। बाकी टाइम में आप बिजी रहिए, अपने काम देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप सेट कर लोगे ना तो आपको आसानी होगी, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। और देखिए क्या कर सकते हैं, मान लो कोई बात हो रही है, आप भी वहाँ बैठे हो और आपको बोलना जरूर, तो आप टॉपिक चेंज कर दो, तुरंत टॉपिक चेंज कर दो, जो टॉपिक चल रहा है ना थोड़ा उसको चेंज कर दो, माहौल चेंज कर दो। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, एक सास बैठी होती है, अचानक से बहू आती है, ठीक है। अब सास बहू को कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है। अब वो बहू क्या करती है, वो टॉपिक चेंज कर देती है, तुरंत वो इग्नोर करती है सास जो बोल रही है, तुरंत वो बोल पड़ती है, माँ जी मैं चाय बनाने जा रही थी, आपके लिए भी ले आऊं। इस तरीके से टॉपिक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। और देखिए क्या होता है ना, आपको जो है ना अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए आप क्या करते हो, कई लोग, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बातों को ख़त्म कर देते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में वो बात चल रही होती है, वो अपने मन से उस चीज़ को निकाल नहीं पाते, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था। अब वो कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल जाती है। कैसे, देखिए इस तरीके से, वो मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो दिख जाता है। अब मान लीजिए एक हस्बैंड है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ बोला, ठीक है। अब वाइफ को कुछ बोला, वाइफ को गुस्सा आ गया, वाइफ खुद पर कंट्रोल तो कर लेती है, कुछ नहीं बोलती मुंह से, लेकिन जब वो कमरे से बाहर जाती है ना तो दरवाजे को धड़ाम से देके मार के जाती है, तो पता चल जाता है कि उसको गुस्सा है। इस तरीके से तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी आपको ध्यान देना है। और देखो वैसे भी जो इंसान किसी का अपमान करता है ना, वो अपना सम्मान खुद ही खो देता है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। देखो एक बात और बोलूंगी, देखो अपमान करना उनका स्वभाव है, ठीक है, लेकिन हमारा स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव है खुश रहना, नाइस रहना, इस तरीके से। अब सामने वाला अपमान कर रहा है, आपके साथ जुबान जोरी कर रहा है, तो ज़रूरी थोड़े ना है कि हम भी उसके लेवल तक आके, ठीक है, जैसे वो हैं, मेरा मतलब ये है जैसे वो बोल रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हम भी उनके साथ में वैसे ही बोलना शुरू कर दें, है ना। तो हम क्यों बदले उनके लिए अपना नेचर, जैसे वो है उनका स्वभाव है, हम क्यों बदले अपना स्वभाव उनके लिए, वो जैसे हम क्यों बने उनके जैसे, क्यों ना हम अपनी बातों से कहीं ना कहीं उनको अपने जैसा बना दें। वो चाहे आपको जो मर्जी कह रहे हैं, लेकिन आप उनसे इतने प्यार से बात कीजिए, इतने प्यार से बात कीजिए कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए, उनको लगे कि मैंने तो ये बोलकर गलती कर दी। इस तरीके से देखो जबान सब रखते हैं, जबान तो सब रखते हैं, लेकिन कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। तो शब्दों को संभाल कर, और देखिएगा आप उनमें, जब आप, वो चाहे जो मर्जी बोले, अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे ना, देखिएगा उनको बदलते हुए आप खुद देखोगे, खुद देखोगे आप। अब देखो सोचने वाली बात ये है कि किसी इंसान ने पहली बार इंसल्ट की है, वो कभी भी इस तरीके से नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने आज बोला है, फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो देखो आपको ये सोचना है, देखो मान लीजिए ऑफिस से वो आए हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो ऑफिस से आते हैं अपनी वाइफ के साथ हंस के बात करते हैं, लेकिन आज वो ऑफिस से आए, उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ बातें सुना दी, उनकी वाइफ को इंसल्ट फील हुआ। बजाय रिएक्ट करने के, आपको रिएक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है उनका नेचर ऐसा नहीं है। आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा आज क्या हो गया,
कहीं ऑफिस में तो कोई बात नहीं हुई, कहीं बॉस के साथ तो कोई बात नहीं होगी, कोई पैसों को लेके तो कोई बात नहीं होगी, या फिर कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है। इस तरीके से आपको जानने की कोशिश करनी है। और उस वक्त देखिए जब उनका दिमाग गर्म है, उस वक्त आप अगर कुछ टाइम के लिए उनसे बात ना करें, उनको कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए अकेला छोड़ दीजिए। फिर जब थोड़ा सा मामला शांत हो जाए, फिर आप उनसे अच्छे से पूछ सकते हो, ऐसी क्या बात हो गई, आप तो ऐसा कभी नहीं करते हो, आज क्या बात हुई, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। और हो सके अगर आप उनकी हेल्प कर सकें, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर कीजिए। ठीक है। तो देखिए जब भी कोई अपना अपमान करे ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और यकीन मानिए आपके रिश्ते जो है ना अच्छे ही चलेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ अच्छे ही चले। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।